ओम शांति। 29 अक्टूबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को शाहूकार बनाना। तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को शाहूकार बनाना। प्रश्न, बाप का कौन सा नाम बल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? बाप का कौन सा नाम भले साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? बाबा कहते, बागवान खवैया। ये नाम कितना साधारण है लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैरक एक दो को हाथ में हाथ देकर पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खवैया हो। तुम हरेक के नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। ये तो बाबा कहते, याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगड़ दे बैठे हो। परंतु बाप कहते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। देही अभिमान है शुद्ध, देह का अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध पवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्कर फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्कर को जानते हैं उनको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी जरूर सुदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सत्युग में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। ना वहाँ भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनोगे। तुम जानते हो, हम कब्रस्थानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परस्थानी बनाते हैं। ये एक पुरानी दुनिया कब्रस्थाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रस्थान ही कहेंगे। परिस्थान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को बंभोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं, सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला, सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई जमदूत आदि नहीं आ सकते। ये भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं, सुख धाम में कभी काल आता नहीं। अमरपुरी बन जाते। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं। एक चोला बदलकर दूसरा लिया। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीज़ें तमो प्रधान हो जाती हैं। हर चीज़ फल आदि भी बेस्ट होते हैं। सत्य को कहा जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो ना सके। अभी तुम जानते हो, हम ही ये थे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्थानी बनाना, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत शाहूकार बनते हो, वह सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले
तब तक स्वर्गवासी बन न सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता, बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खवैया हो, अनेक खवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ये है, हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताते हैं। खवैया के बच्चे खवैया बने, नाम कितना हल्का है, बागवान खवैया। अब तुम प्रैक्टिकल तुम देखते हो, तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाना बहुत अच्छा है। बाप सबके दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन, ये थोड़ी किसी को पता। ब्रह्मा का बाप शिव बाबा, सबके दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं, ये भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वाले के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, ये है ज्ञान। फर्क देखा ना, भक्ति अथाह है, देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते। बाप कहते हैं इनसे अलग काल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को शास्त्रकार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते। फायदा कुछ भी नहीं है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है, भक्त माला है ना। फिर मेल में मीरा, मेल्स में नारद, श्रोमणी भक्त माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत है। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते तो उसमें भी जास्ती पूजा शिव की करते। शालिग्रामों की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव पर तरफ रहता, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना। वह भी कम थोड़ी है, सबका फादर वह एक है। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे। श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा? श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते हैं। फादर तब कहा जाता है जब जुगल बने, बच्चे पैदा करें, शादी हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह ना सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते। ये शिव बाबा तो सबका बाप है। गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना। कल पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है। यही पॉइंट तो बाबा कहते, भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है। यही पॉइंट नहीं बताई, ये समझाते तो अच्छा था। ऐसे होता तो कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाते। पहले पहले तो बोलना चाहिए, बहनों, भाइयों और बहनों, आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसी कोई समाचार लिखते नहीं। पहले पहले सबको कहना है, आत्म अभिमानी होकर बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर के ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से भी कर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्मा उनके बच्चे हैं।
बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकार विनाश होंगे। गंगा स्नान करने से विकार विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। वे समझते हैं श्री कृष्ण ने कहा है। तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले उस अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं, वह तो आते ही पीछे। वे अभी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन था, परंतु कब ये कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं। बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे। वह है ऊंच से ऊंच भगवान। उनके शरीर का नाम नहीं। तुम्हारे सब शरीरों के नाम पड़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परमात्मा। उस आत्मा का नाम है शिव। वह है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। जिसका नाम है आकार भी होता है। नाम रूप बिगर कोई चीज है ही नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा ज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा है, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे। फिर तो कोई सृष्टि ही ना रहे ना हो। तुम अब अच्छी तरह समझा सकते हो। गुरु लोग के पीछे में समझेंगे, अभी उनकी बादशाही है। बाप कहते गुरु लोग भी समझेंगे। अंत में तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म डबल अहिंसक गाया हुआ है। तो बाबा बच्चों को समझा रहे हैं किसी को हाथ लगाना दुख देना वह भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देना। मनसा में अगर आएगा जरूर, सत्युग में मनसा भी नहीं आता। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मना आता है। ये अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं, ना वहाँ कोई सत्संग आदि होते। सत्य संग होता ही है सत्य द्वारा, सत्य बनने के लिए। सत्य एक बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बैठ बड़े प्यार से सुनते। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम में ऊपर दिल्ली होगी। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं। ये तो रियल यादगार है। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है। ये भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे ये हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी वहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है, आएगा जरूर। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ, जन्म भी जरूर लेंगे। श्री कृष्ण प्रिंस तो अब बेगर है। गोरा और सांवरा तुम भी जानते हो। भारत क्या था अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवास। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते। ईश्वर अर्थ बहुतों को अनाज नहीं मिलता। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े शाहूकारों को भी अनाज नहीं मिलता। गांव गांव में भी शाहूकार रहते हैं ना, जिनको भी फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास विद ऑनर होना। ये बेहद की पाठशाला है। ये है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। ये है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित हैं। सारा किचड़ा आदि वहाँ जाए पड़ता है। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती। पानी की भी एक जैसी दुनिया है।
पानी में जीव जंतु कितने रहते, बड़े बड़े सागर में भी कितना भोजन मिलता। तो गांव हो गया ना, गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बात समझाते मीठे मीठे बच्चे। पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा शरीर पतित हो गया है, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो, वहाँ दूसरा कोई होता ही नहीं। भारत की अंडर ऑलराउंडर पार्ट है ना, भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं, ये भी ऐसे है। बाबा कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया, पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार। ये है इनकार पोलियो गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते, जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते, और चीज़ क्या, बिंदी उनमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं देह होते हुए भी, गृहस्थ भार में रहते हुए भी माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नोदा भक्ति करते उसको कहा जाता है सत्व प्रधान नोदा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज याद करने वाले का भी नाम ऊंचा होगा, विषय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मना, किसी को दुख नहीं देना है। नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मना, किसी को दुख नहीं देना है। विजय माला का दाना बनने का, पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान। परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युग श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग सतयुगी श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में, एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, कभी सुख, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद, और कभी परमात्म गोदी के झूले में झूलते। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था। ये गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन। ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। अव्यक्त इशारे। स्वयं की और सबके प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति स्वयं के प्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो, कोई भी पेपर आया तो किस गुण व शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता मिले। जब स्वयं के प्रति सफल होंगे तब औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। ओम शांति।